विश्वास है फलदायक है, ये कहा गया विश्वास फल देता है। ठीक है, तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो लाल किताबें मेनली ये पहाड़ों में प्रचलित पद्धति थी, पहाड़ी लोग सिंपल सीधे साधे, तो उनको जो बता दिया उन्होंने पूरे विश्वास के साथ वो कर दिया। और कर दिया तो ये नहीं मतलब कि उसका हर हाल में उसका फल मिलना ही मिलना है। आपने अपना काम कर दिया और भूल जाओ, अब वो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, आपके अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दो, जो आपके प्रारब्ध में होगा वो हो जाएगा। तो ये आजकल लोग क्या पीछे पड़े हुए हैं कि मैंने उपाय कर दिया तो अब होना ही चाहिए। आपने बीज बो दिया, अब उसकी मर्जी है, अपने हिसाब से उगेगा, अपने हिसाब से फल देगा। आप सार संभाल कर सकते हो, अगर उग जाए तो उसकी बस। तो आजकल सबसे बड़ा रोना यही है लोगों में कि वो उपाय से पहले पूछना शुरू कर देंगे, वो काम करेगा जी, फल मिलेगा जी, तब करना है जी। जबकि पुराने टाइम में बात क्या थी कि आपके सिर पे ये बनता है, आप अपना ये फ़र्ज़ पूरा कर दो, ठीक है, आगे मर्जी। अब लड़कियों की लोग शादी करते हैं, लड़कों की शादी करते हैं, ज़रूरी थोड़ा 100% सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन उसकी शादी करना उनका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ पूरा किया। इस तरह लाल किताब के उपाय हैं, जो उपाय हो सकते हैं जिस ग्रह के, जिस बात के, आप वो करो और फिर भूल जाओ। जो कहते हैं ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब ये थोड़ा इसको लोगों ने गलत कर दिया है। इसका मतलब क्या है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। उसमें ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत करो, वो नहीं है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं है। मतलब कर्म करना आपके हाथ में है, फल क्या होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये लाल किताब के उपाय इसी तरह है, अपनी तरफ से कर्म करो, भूल जाओ। तांत्रिक दृष्टिकोण, तंत्र सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है रेमेडीज में वो है तंत्र। सबसे कम है यंत्र, कि ये अंगूठी पहन ली वो यंत्र है, ठीक है। उसके बाद मंत्र है, यंत्र से ऊपर, और सबसे सुप्रीम है तंत्र। तो तांत्रिक दृष्टिकोण क्या है उपायों का, श्रद्धा, अनकंडीशनल ट्रस्ट होना चाहिए पहली बात, और सही चुनाव करना है। अब ये इतनी सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये सही चुनाव करने के लिए है, अंधाधुंध उपाय नहीं करने। केवल उपाय नहीं बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या करना है आपने, पहली बात ग्रह चुनना है, तो अच्छे से पूरा एनालाइज करना, हॉरोस्कोप देखना है किस ग्रह, कौन सा ग्रह बुरे फल दे रहा है, ठीक है। फिर उसकी रेमेडी क्या करें, मैंने 6 तरह की रेमेडी बताई थी आपको, दोबारा से उनको पढ़ो। फिर उसके बाद वर्ष कुंडली में भी देख लो कि वही ग्रह, सिम्पटम देख लेने उसके क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है। फिर उसका उपाय, सही कार्य दिवस, एप्रोप्रिएट वीक डे, पिछली बार बताया था किस ग्रह का कौन सा वीक डे है। फिर उपवास करना है या दान करना है या कुछ और काम करना है, खाने की या दान करने की वस्तु क्या है उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो फिर ये कहा गया है अच्छा शगुन माना जाता है यदि वह व्यक्ति जिसके लिए भेंट की जाती है भेंट देने वाले को देखता है। मान लो किसी बुजुर्ग को दान कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस बुजुर्ग को आप खुद ही दान कर रहे हो, खुद वो आपको देखता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा दान का। और लोग मैं देख रहा हूँ उनके पास टाइम ही नहीं है, किसी और के थ्रू भिजवा दिया जी दान, ठीक है। और इस मामले में आप देखना ये जो नेता लोग बहुत सियाणे हैं, इनका अपना पैसा भी नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा, हम लोगों का पैसा है, और दान ये दे रहे हैं वहाँ पे स्टेज पे खड़े हो गए। क्यों, उन्हें पता है जब वो सामने खड़े होकर दान देगा वोट मिलेंगे उसे, लोग उसको देख रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं करवाते हुए, बहुत सियाणे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे से भी दे रहे हैं फिर भी किसी और के थ्रू भिजवा रहे हैं। तो अपने आप दो दान, जिस पात्र को देना है अपने आप दो। भेंटकर्ता से प्राप्तकर्ता तक वो वस्तु बिना किसी मीडिएटर के पहुंचती है, तो खुद दो डायरेक्ट। जिस तरह अभी अंबानी की बहुत सारी थी ना कि अपने बेटे की जी उसने मंगनी की थी, उसमें खुद खाना खिला रहे हैं लोगों को, इतने हज़ार लोगों को खाना खिलाया अपने गाँव के। तो अपने आप, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, जब उपाय करना है खुद ही करो। दान वांछनीय होना चाहिए,
अब जिस तरह मिर्च है, मिर्च तीखापन जो है वो मंगल का है, लेकिन मंगल से रिलेटेड हलवा भी है। अब किसी को मिर्च दान कर दोगे, मिर्ची वाली चीज़ खिलाओगे, वो कोई तुक थोड़ा है, ठीक है। तो उसकी बजाय हलवा बांटा जाता है इसलिए, या बूंदी के लड्डू बांटे जाते हैं। तो दान वांछनीय होना चाहिए। अब आप सड़ी हुई चप्पल पुरानी जो पहन भी नहीं सकता, वो कहो जी राहु का दान करें या शनि का दान करें, और किसी को पकड़ा दो, वो आप समझ रहे हैं, इंसल्टिंग है, ये रिडिकुलस है, ठीक है ना। तो सामने वाले को फ़ायदा तो हो उस दान से कम। दान सामान्य तौर पे सुबह सवेरे देना चाहिए। सुबह बहुत बढ़िया समय होता है। और मूक प्राणियों को अगर देना है, आप देखो सुबह चिड़ियाँ निकल जाती हैं चुग्गा चुगने, ठीक है, कमाई के लिए अपनी। तो मूक प्राणी मतलब जो बोल नहीं सकते, यानी जीव जंतु सारे, जिस तरह कीड़ियों को मान लो डालना है सतनाजा 7 प्रकार के अनाज, तो सुबह डालो, सबसे बढ़िया। तो उनको भूख लगी होती है उस वक्त। आयुर्वेद में मनुष्यों के लिए भी कहा है भाई, सूर्य उगने से आप 1 घंटा, और कई जगह लिखा है मैक्सिमम 1 पहर तक कुछ ना कुछ खा लो। सुबह का भोजन मेन भोजन होता है हमारे यहाँ। देखो मीठा आमतौर पे सब स्वाद में सर्वोत्तम माना जाता है हमारे यहाँ, तो जीवित प्राणियों को मीठा भोजन दान करना शामिल है। उपवास और दान कितने टाइम तक करें, ठीक है। उपवास करना है आदमी, कम से कम उसकी जो उम्र है, मान लो कोई 52 साल का है, तो 52 हफ्ते एक पर्टिकुलर दिन चुन लो, ठीक है। या दान करना है, या तो लगातार 52 दिन, या फिर हफ्ते में 1 दिन के हिसाब से 52 हफ्ते। तो जब धीमे धीमे उसके ऊपर इतना कर्म मल चढ़ा है, ठीक है, तो उसको उतरने में भी आराम से उतरेगा वो, ठीक है। तो अगर आप जैनियों के बारे में जानते हो, संथारा है उनके यहाँ, एक संथारा होता है, तो क्या करते हैं कि एक ग्राही कौर जिसे कहते हैं बाइट, वो कम करते जाते हैं एक करके, एकदम से नहीं ऐसा कि आज ही बस भूख हड़ताल, एक कम करते जाते हैं, और लास्ट में फिर एक भी लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु कह लो उसको एक किस्म से जैन धर्म में। तो यहाँ पर क्या है, आपने जो 25 साल का है तो 25 हफ्ते, इस तरह से धीमे धीमे उतने हफ्तों तक या उतने दिनों तक वो करे। लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र आदि कोर्सेज के लिए आज ही आचार्य श्री अश्विनी कुमार बंसल जी से दिए गए नंबर पर संपर्क करें।